आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आए हैं जनपद सहारनपुर के लंडोरा गुज्जर गांव में और यहां पर जानेंगे किसानों की क्या राय है। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल मलिक है जी। आप ये बताइए, जैसे हमारे पीएम ने आज देश को संबोधित करते हुए तीनों कानून वापसी लेने की बात कही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे तो जी बहुत दिन से घोषणा चल रही, कभी कहें कि जब तक संसद में लिखित रूप में नहीं होंगे तब तक कोई इनकी मान्यता नहीं है। ये तो इनकी घोषणा ही है। बहुत सारा झूठ बोल रहा, 15 लाख भी है और भी बहुत सारा है, लेकिन जब तक संसद में रद्द नहीं किए जाएंगे लिखित रूप में, जब तक कोई इनके वो नहीं है। और एक भाई साहब और हैं, इनसे भी जानेंगे। जी भाई साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? हमारा तो कहना यही है कि सरकार, केंद्र सरकार इतनी बड़ी झूठी है और साथ साथ में राज्य सरकार भी। आपने देखा होगा जब 2017 का चुनाव हुआ तो योगी आदित्यनाथ जी पीएम मोदी ने एक बात कही थी कि हम किसानों को 14 दिन में पेमेंट देंगे, पर क्या हुआ उसका? आज 1 साल क्या 2-2 साल का पेमेंट रुका हुआ। तो उसका जब भी हम इस कानून को मानेंगे जब संसद में सरकार ये बात लिखित में देगी। ये तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था अपने संबोधन में ही जब नोटबंदी हुई कि अगर 50 दिन के अंदर इसका रिजल्ट ना आया तो आप मुझे बीच कहीं खड़ा करके जूते मार दियो। पर क्या हुआ उसका? कोई कुछ नहीं कर रहा। महंगाई इतनी बढ़ गई। आपने देखा किसान एमएसपी बोल रहा है, एमएसपी बोल रहा था कि 1970 रुपये गेहूँ का रेट है, पर आपने देखा होगा 1500 रुपये में भी कोई खरीदने वाला नहीं मिला। 1500 रुपये में भी किसी ने गेहूँ नहीं खरीदा। इसीलिए हम चाह रहे कि सरकार इस कानून को वापसी तो करे ही, साथ में एमएसपी पर भी अपना कानून बनाए कि जो भी इससे नीचे लेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इसलिए हम सरकार से यही निवेदन है और हमारे किसानों से भी हम यही कहेंगे कि वहाँ से तब तक के ना उठे जब तक इस पर अपना पूरी तरीके से सरकार लिखित में एमएसपी पर भी लिख कर ना दे कि लिख कर देना पड़ेगा कि एमएसपी पे जो रोड है, चाहे उन्हें प्राइवेट बेचे या कहीं अदर मंडी में, सरकारी मंडी में, जहाँ भी बेचे, उस पर पूरा फुल रेट जो एमएसपी है वो मिलनी चाहिए। ये नहीं कि 1970 एमएसपी तो कर दी पर वो बाद में 1500 रुपये भी नहीं बिक रहा। इससे अच्छा तो वैसे ही है, एमएसपी का क्यों बहाना दे रहे? आपने देखा होगा कि खाद नहीं मिल पा रहा, लोग मर रहे, वहाँ से लड़ाई बज रही है उनमें आपस में ही, एक दूसरे से खाद नहीं मिल पा रहा, एक कट्टे के लिए आधार कार्ड वेरीफाई करने पड़ रहे। आखिर सरकार हर चीज़ में विफल है, नाकाम है। हम चाह रहे हैं कि जब तक लिखित में संसद में बात पास ना कर दी जा कि एमएसपी पे कानून है, ये कानून बिल्कुल वापस है, तो तभी हम इस सरकार का यकीन करने वाले। हमें सरकार का कोई यकीन नहीं है। ये अगर आप ये बताइए, अगर संसद में वो पास नहीं करते जाएंगे, रद्द नहीं करते, तो इसके लिए आगे के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? आगे के लिए प्रक्रिया है, जैसे लगभग 1 साल से आंदोलन चल रहा है, आगे भी इसी तरह आंदोलन चलता रहेगा। अगर ये कानून वापसी नहीं होते हैं तो हम 1 साल जिस तरह वहाँ पे बैठे हैं, कुर्बानी दी, यहाँ तक कि जान चली गई। आप देखे होंगे कि केंद्रीय मंत्री ने गाड़ी सहार तक के चढ़ा दी किसानों पे। आखिर कहाँ प्रधानमंत्री ने सिर्फ इसी बात पे तो कह दिया कि वापसी होगी। उन लोगों का क्या होगा जिनके घर परिवार के मर गए? आखिर उन लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उनसे तो क्यों सरकार उनके लिए भी तो कुछ करे? कुछ लोगों के अंदर डाल दिया गया बेवजह। सर्दी में बैठे आज प्रधानमंत्री जी ने एक बार आके कह दे, बल्कि उन्हीं के कुछ लोग आज भी ये कह रहे कि सड़क पे कानून बनाए जा रहे। सड़क पे नहीं कानून बनाए जा रहे, कानून तो संसद के अंदर बना, वहीं से पास हुआ, तभी से आंदोलन शुरू हुआ। अगर संसद के अंदर ही ये बात कही जाएगी तो हम इसका यकीन करेंगे। ये नहीं कि कोई भी अगर प्रधानमंत्री जी ने आके टीवी पे कह दिया कि ये तो वापसी होगी, नहीं, अगर वो लिखित में देंगे, एमएसपी पर भी कानून बनाएंगे तो हम इस बात का यकीन करेंगे। वरना सरकार पहले से ही झूठी है और आगे भी बहुत झूठ है इसके। आपने देखा होगा कि 14 दिन का पेमेंट करके 1-2 साल हो गए, पेमेंट नहीं आया। अब कहा था महंगाई कम करेंगे, कहाँ हुई महंगाई कम? 200 रुपये सरसों का तेल हो रहा और कहाँ ले रहे? जब किसान अपनी सरसों बेचने जावे ना तो 4-4 हज़ार रुपये खरीद दी जाओ वहाँ पे, और वो अगर मोल लेवे तो उसे 10-10 हज़ार रुपये मिल रही हो। तो उसके ऊपर कानून बनना चाहिए। जो जमाखोरी बड़े लोग, सेठ लोग कर रहे हैं, उस पर भी लगाम लगानी चाहिए। हम सरकार से निवेदन है, वरना तब तक के आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। चाहे 1 के, चाहे 2 साल, 3 साल, चाहे 5 साल हो जाए। 2024 में, यहाँ तक के 2022 में तो रिजल्ट आएगा, 2024 तक के भी वहीं बैठे रहेंगे। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि जब तक वहाँ पे अगर आप लिखित में देना कि हम इन कानून मतलब आपकी बात को नहीं मानने की। जी एक और भाई साहब हैं, इनसे भी जानेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम? जुल्फान, आप ये बताइए, ये जो 3 कानून वापस लेने की बात सुबह पीएम साहब ने की है, मोदी जी ने की है, और इसके बारे में आप जो है क्या कहेंगे? भाइयों, ये जो कानून वापस लिए जा रहे हैं, ये तो सिर्फ इलेक्शन के नाम के वैसे ही ये दिखावा है। कानून वापस लेना, अगर लिखित रूप में नहीं देंगे फिर लागू कर देंगे। ये कहाँ वापस ले रहे हैं? ये तो इलेक्शन, इन्होंने इलेक्शन जीतने का प्रोपेगेंडा और कुछ नहीं है। अच्छा भाई, और इसके आगे में कुछ नहीं कहता कि ये कानून जो वापस लेने का जो बहाना है ना, ये सिर्फ इलेक्शन का दौर आ गया इसलिए है।
वरना फिर ये ऐसे ही कानून बनावेंगे, इससे भी सख्त कानून बनावेंगे। अच्छा, अगर एक बात बताइए, ये संसद में लिखित में वापस नहीं लेते, आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी आप लोगों की? भाई ये किसान धरना प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होने के, और भी बहुत से कानून हैं जब तक ये वापस नहीं होने के, जब तक किसान धरने पे बैठे रहेंगे। और हम सब किसानों के साथ है, बल्कि हम भी खुद किसान हैं, और जहाँ हमारी ज़रूरत होगी, हमारे बाबा टिकैत ने जहाँ ज़रूरत होगी हम वहीं खड़े। नहीं, वापस तो कहने की बात कह दी ना पीएम साहब ने। नहीं, वो अगर ये लिखित रूप में देते हैं तो फिर मानने पड़ेंगे। फिर तो जब सांसद में जो लिखित रूप में देते हैं ये पार्लियामेंट में, तो फिर तो उठ जाएंगे किसान, अपने घर आ जाएंगे, अपने बच्चे मांगेंगे। और भी जनता यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, आप एक भाई साहब और आए हैं, ये डॉक्टर की दुकान है, इनसे भी जानना चाहेंगे। जी भाई साहब, आपका नाम? जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन नाम है। ये बताइए आप, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो सुबह तीनों कानून वापस लेने की बात कही गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, अगर वो लिख कर देते हैं प्रधानमंत्री, तीनों कानून लिखित में देते तो ठीक है, अगर नहीं देते तो आंदोलन जारी रहेगा। और ये काले कानून है, ये देश हित में नहीं है, किसानों के हित में नहीं है। अच्छा, महंगाई के ऊपर थोड़ा सा क्या कहेंगे, बताइए महंगाई के बारे में। जैसे पेट्रोल है, डीजल है। जी, महंगाई तो बहुत अच्छी चल रही है, जो लोगों की कमर तोड़ दी। 400 रुपये की दिहाड़ी लगा आदमी, उसमें आटा चीनी का गुजारा नहीं चलता। तेल बहुत महंगा होएगा, जो मतलब रोज डेली यूज करने की चीज़ है वो बहुत भारी भरकम उसमें रकम जुटानी पड़ रही, और लोगों को अपना जीवन यापन करना बहुत भारी हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाहिद, और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़।